स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है स्टोरीज विद राज। और आज की कहानी का नाम है शिकार कौन। तो अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी कोई भी नई कहानी आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। सामने के दरवाजे से इंस्पेक्टर राहुल घर में आ गए और एक बंद कमरे के सामने आकर खड़े हो गए जिसके अंदर से बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। इंस्पेक्टर अंदर चले गए। कमरे के अंदर 5 आदमी थे जिनमें से 3 जिंदा थे और 2 लोग मर चुके थे। जिंदा लोगों में से एक आदमी थोड़े से मोटे और नाटे किस्म के थे। उनका नाम था डॉक्टर सिंह, जो कि पुलिस टीम के मेडिकल एग्जामिनर हेड थे। इस वक्त वो दोनों लाशों के बीच में बैठकर उनकी जांच कर रहे थे। मरने वालों की उम्र करीब 60 के आसपास होगा। दोनों के ही माथे पर गोली लगी है। डॉक्टर सिंह धीरे धीरे खड़े हो गए। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान। अरे अरे देखो तो कौन आया है, डॉक्टर सिंह ने कहा। डिपार्टमेंट का सबसे काबिल ऑफिसर इंस्पेक्टर राहुल वर्मा, जिसने अपनी काबिलियत साबित की है 6 महीने पहले की एक केस में मुझे गलत साबित करके। मिस्टर सिंह की बातों में मजाक के भाव साफ नजर आ रहे थे। उस घटना को शायद आप अब तक भुला नहीं पाए डॉक्टर, इंस्पेक्टर राहुल ने कहा। आपने कहा था कि वो एक सुसाइड है और मैंने कहा था खून, और आज वो खूनी सलाखों के पीछे रहकर अपनी सज़ा काट रहा है। हम सभी कभी ना कभी गलतियां करते हैं और उस केस में आपने भी की थी। ये सुनकर मिस्टर सिंह का चेहरा गंभीर हो गया और चेहरे की हंसी भी गायब हो चुकी थी। पर अभी तक उस बात को कोई नहीं भूला। वो लोग अभी भी मुझ पर हंसते हैं। खैर, जो भी हो, इस केस को भी तुम्हें ही सुलझाना होगा। 2 लाश हैं यहाँ, जिनमें से एक का नाम है प्रवीण शुक्ला, जो कि काफ़ी सारी जायदाद के मालिक है, और दूसरे का नाम है अनूप शर्मा, जिनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मिस्टर सिंह ने कहा। और क्या पता चला है, राहुल ने पूछा। पर डॉक्टर सिंह ने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर सिंह के असिस्टेंट ने आगे आते हुए कहा, ज़रा अच्छे से देखिए इंस्पेक्टर, दोनों ही सर पर गोली लगने के कारण मारे गए हैं, इसमें कोई शक नहीं, और बंदूक माथे पर लगा कर रखा गया था। दोनों घाव को देखकर ही लगता है कि खूनी को भी गोली लग सकती थी। दोनों लाशों के बीच का अंतर करीब 10 गज के आसपास। जिस पिस्तौल से इन दोनों को गोली मारी गई है वो इन दोनों के बीच में पड़ा हुआ है। इससे क्या पता चलता है, राहुल ने पूछा। अरे सर, यही तो बात है, यही तो आपको पता करना होगा कि इनमें से शिकारी कौन है और शिकार कौन है। पर जो भी हो, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप ये नहीं बता पाएंगे कि खून किसका हुआ है और किसने आत्महत्या की है। डिटेक्टिव ने सीटी देते देते चारों तरफ देख लिया, पर डॉक्टर सिंह कुछ नहीं कह रहे। उन दोनों में से एक का खून हुआ है और एक ने की है आत्महत्या। इंस्पेक्टर हॉलवे की तरफ बढ़ गए और विवेक नाम के एक सब इंस्पेक्टर को बुलाया। काले रंग के एक बैग में काफ़ी टेक्निकल सामान रखने में बिजी थे विवेक। उस पिस्तौल में क्या तुम्हें किसी की उंगलियों के निशान मिले हैं, इंस्पेक्टर राहुल ने पूछा। वैसे तो ज़्यादातर पिस्तौल पर उंगलियों के निशान नहीं मिलते, आप तो जानते ही हैं, पर उंगलियों के कुछ निशान पिस्तौल से मिले हैं और वो निशान उन दोनों आदमियों के हैं। डर्मल नाइट्रेट का टेस्ट किया है तुमने, राहुल ने पूछा। किया है, और गन पाउडर का रिएक्शन भी मुझे मिला है, विवेक ने कहा। तो किसके हाथ पर गन पाउडर का निशान मिला है तुम्हें,
दोनों के हाथ में ही। विवेक ने कहा, मैं जा रहा हूँ इंस्पेक्टर। कौन विक्टिम है और कौन खूनी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद डॉक्टर सिंह को इसका जवाब पता है। वो नहीं बताएंगे, राहुल ने कहा, जब तक मैं हार नहीं मान लेता। उसके बाद सबके सामने मुझे नीचा दिखाते हुए वो अपनी बात बताएंगे। वो मुझ पर गुस्सा है क्योंकि कुछ महीने पहले ही एक केस में मैंने उन्हें गलत साबित किया था। ठीक है विवेक, तुम अगर चाहो तो जा सकते हो। राहुल दोबारा उस कमरे के अंदर आ गया। उसने हर जगह को बहुत ही ध्यान से देख लिया और उसे ये समझ आ गया कि यहाँ ऐसा कोई सुराग नहीं जिससे उसे ये पता चल सके कि पहले कौन मरा है। अब उसके पास इस केस को सुलझाने का बस एक ही रास्ता था और वो था खून का मोटिव। कमरे के अंदर मौजूद बाकी 2 लोगों की तरफ राहुल ने देखा। उनके साथ डॉक्टर सिंह बातें कर रहे थे और रिपोर्ट लिख रहे थे। तभी राहुल को देखकर डॉक्टर सिंह ने कहा, वो है सौरभ शुक्ला, प्रवीण शुक्ला जी का बेटा, और ये है अभिनव शर्मा, अनूप शर्मा जी का पोता, और ये लोग तुम्हें एक मज़ेदार कहानी सुनाएंगे इंस्पेक्टर। सौरभ शुक्ला की उम्र 35 साल के आसपास है। चेहरा कुछ खास नहीं, सर पर घुंघराले बाल, शरीर पर महंगे कपड़े, और एक नज़र देखने से ही पता चलता है कि ये किसी रईस और खाते पीते खानदान से हैं। दूसरी तरफ अभिनव शर्मा, उसकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है। देखने से हाई स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़की की तरह लगता है। चमकता हुआ चेहरा और दिमाग से बहुत अक्लमंद और तेज़, जो उसकी आंखों में झलकता है। सौरभ ने खांसते हुए अपने गले को साफ कर लिया। इंस्पेक्टर, मेरे पिताजी ने मिस्टर शर्मा का खून नहीं किया है, मैं 100% श्योर हूँ, और अभिनव भी निश्चित है कि उसके दादा ने भी खून नहीं किया। और इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको पहले सब कुछ जानना होगा। सौरभ कहता ही रहा। एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पार्टनर थे मेरे पिताजी और मिस्टर शर्मा। पिताजी ने सोचा था कि एक नए प्रोजेक्ट के प्रमोशन पर बिजनेस और भी अच्छी तरह चलने लगेगा, इसलिए उन्होंने मिस्टर शर्मा को पैसे दिए थे। असली बात को छुपा क्यों रहे मिस्टर सौरभ? अभिनव ने गुस्से से कहा। भूलिएगा मत कि उस नए प्रोजेक्ट को मेरे दादा ने ही आविष्कार किया था, जिसकी बदौलत आपके पिताजी ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। भूला नहीं हूं मैं, और ये भी नहीं भूला हूं कि मेरे पिताजी ने तुम्हारे दादा को सपोर्ट किया था। और इसके अलावा भी एक ज़रूरी सवाल रह ही जाता है, तुम्हारे दादा का वो आविष्कार मार्केट में इतना बड़ा सक्सेस होगा, इसके बारे में पहले किसने सोचा था? मेरे पिताजी ने। पिताजी ने कहा था कि उन्हें मार्केट का फ्यूचर दिखाई दे रहा था, और फिर पिताजी ने तुम्हारे दादा को काफ़ी पैसे दिए थे, और बदले में तुम्हारे दादा ने बार बार पिताजी को चोर कहकर उनका अपमान किया था। सौरभ ने कहा। आपके पिताजी ने पैसा इसलिए दिया था क्योंकि मेरे दादा उसके हकदार थे, अभिनव ने चीख कर कहा। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, इंस्पेक्टर राहुल ने कहा। मैं समझ गया कि ये एक बहुत पुरानी समस्या है, पर यह तो मिस्टर शुक्ला जी का घर है, तो फिर मिस्टर शर्मा यहाँ क्यों आए थे? राहुल ने पूछा। दादा को मैं ही यहाँ लाया था इंस्पेक्टर। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से एक चिंता उनके मन को खाए जा रहा था कि वो अब ज़्यादा दिन तक और नहीं बच पाएंगे। इसीलिए वो मिस्टर शुक्ला के पास आए थे पैसा मांगने के लिए, ताकि फ्यूचर में मुझे कोई तकलीफ़ ना हो। गेट के बाहर गाड़ी के पास मैं इंतज़ार कर रहा था दादा का। हम यहाँ आने के थोड़ी देर बाद मिस्टर सौरभ मुझसे बात करने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा था कि दोस्ती ना करके हमने बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम किया है, और उनके इस झगड़े को रोकने के लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, अभिनव ने कहा। समझा, राहुल ने सर हिलाया। गोली चलने के वक्त कहाँ थे तुम दोनों? अभिनव ने कहा। गेट के बाहर कार के पास, सौरभ ने भी झट से जवाब दिया। एक दूसरे के आमने सामने। पहली गोली की आवाज़ सुनकर हम कुछ समझ ही नहीं पाए
कि क्या हुआ। पूरी हवेली से थोड़ी दूरी पर थे हम लोग, आप तो देख ही सकते हैं। 1 मिनट बाद दूसरी गोली की आवाज़ सुनी। हवेली की तरफ दौड़ने लगे हम लोग। दरवाजे के पास आके हमने देखा कि उस पर ताला लगा हुआ था। उस ताले को तोड़ने में हमें करीब 5 से 6 मिनट लग गए। दरवाज़ा तोड़ते वक्त हमने तीसरी गोली की आवाज़ सुनी। कमरे के अंदर से कोई आवाज़ या कोई चीख नहीं सुनी थी आपने? राहुल ने पूछा। नहीं, कुछ भी नहीं, पर अंदर आकर हमने दोनों को ही ऐसी हालत में पाया। उसके बाद परेशान होकर अभिनव ने अपने गालों को खुजलाया। सौरभ ने कहा, इस कमरे के फ़ोन से कॉल करना सही नहीं होगा, इसीलिए दूसरे कमरे के फ़ोन से पुलिस को खबर देने के लिए कहा उसने। मैं वही करने चला गया। अभिनव तब इस कमरे में अकेला ही था। डॉक्टर सिंह एक ब्राउन कलर की मेडिसिन की शीशी को घुमा फिरा कर देखने लगे। उनके चेहरे पर मुस्कान। वो मेरे पिताजी का है, सौरभ ने कहा। डॉक्टर सिंह ने कहा, इंस्पेक्टर, तुम्हें क्या लगता है खूनी कौन हो सकता है? नाम क्यों नहीं बता रहे उसका? राहुल ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, बताऊंगा डॉक, पर इस वक्त मुझे यह कमरा पूरा खाली चाहिए। असली सच्चाई इस कमरे की कोई चीज़ ही मुझे बताएगी। सारे लोग कमरे से बाहर चले गए, पर सबसे पहले डॉक्टर सिंह, उसके बाद राहुल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब तक आप सुन रहे थे शिकार कौन कहानी का पहला भाग। तो आपको अब तक की ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी नई कहानियाँ सुनने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा इस कहानी का दूसरा और आखिरी भाग लेकर।